जय माँ लक्ष्मी प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर सत्कार कर राजमहल में ले आए। तब गंधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताएं जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र पौत्र व परिवार सदा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा, मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे घर में लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी। वह महालक्ष्मी का व्रत है जो प्रतिदिन आश्विन कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपक्ष शुक्ल अष्टमी से आरंभ करें। इस दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कूप जल से स्नान कर स्वस्थ वस्त्र पहने, फिर ताजा दूध से महालक्ष्मी को जल छिड़क कर स्नान कराए। फिर 16 धागों का गट्ठा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाए। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ व झंडा तैयार कर आश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत करे। मंडप बनाए, उसके नीचे मिट्टी की हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करे। पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन कर अनेकों प्रकार के पकवान नैवेद्य समर्पित करे। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत एवं पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थित बनी रहेंगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को आ गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के राजघराने व नगर की समस्त नारियां ने इस महालक्ष्मी व्रत का आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियां गंधारी के साथ इस व्रत में साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ वह व्रत आरंभ करने लगी। इस तरह गंधारी व कुंती में कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातः काल से ही नगर की स्त्रियां ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गंधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगी। गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया। राजमहल में बाघों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशियां मनाई जा रही थी। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा उदास हो गई और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में महाराष्ट्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को उदास में देख अर्जुन बोला, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह अति अपमान है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राजरानी गंधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान पूर्वक बुलाया है, परंतु द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया है। अर्जुन ने कहा, हे माता, क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या उसे आप अपने घर में भी कर सकती हैं, परंतु वह सात सम्मान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि गंधारी के 100 पुत्र ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन के लिए सजाया है। वह सब तुमसे नहीं बन सकेगा। उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। अर्जुन बोला, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर बुलवाए ला दे। मैं आपको पूजन के लिए इंद्रलोक के इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने भी सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो सारथी को तुरंत आज दी की ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साथ सम्मान से ऐरावत को सजवाया और बाण मार्ग से हस्तिनापुर को चला। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर कर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुन नगर के सभी नर नारी, बालक,
वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। गंधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजा थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते देखते सारा भवन पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करके हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुर वासी स्वागत तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगा। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियां ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। ऐरावत को माता कुंती के भवन के चाक में उतर आया। तब सब नर नारियां ने पुष्प माला अबीर केसर चढ़ाकर उसका स्वागत किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाने गए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा सरस्वती वाचन करके नदियों द्वारा 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों हेतु पकवान मेवा मिठाई आदि की भोजन व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अन्य आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पजलि अर्पित की। तत्पश्चात पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया गया। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी जी का व्रत करती हैं, उसका घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन धान्य मांगलिक वस्तुओं से पूर्ण रहता है। श्री लक्ष्मी चालीसा। लक्ष्मी माता की कृपा से घर में धन सुख और समृद्धि का वास होता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी चालीसा को रोज सुबह शाम सुनने से दरिद्रता दूर होती है, सौभाग्य बढ़ता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। श्री लक्ष्मी चालीसा। दोहा। मातु लक्ष्मी करी कृपया करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी प्रभु मेरी आस। सोरठा। यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करो, सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिका। चौपाई। सिंधु सुता में सिमरो तोहि, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि। श्री लक्ष्मी चालीसा। तुम सम्मान नहीं कोई उपकारी, सब विधि प्रभु आज हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो सब घट घट की वासी, बिनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनोता नित्य तुम्हें महारानी, कृपया करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजिए अपराध विसारी। कृपया दृष्टि चित ओ मम ओरी, जग जननी विनती सुनो मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनी दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लिन्हा, रूप बदलता सेवा किन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनुधारा, लिन्हु अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुरी माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मन कर्म वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजही विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्रिविध ताप भव बंधन हरणी, जो चालीसा पढ़े पढ़ावे। ध्यान लगाकर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे। पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, पुत्रहीन अरूढ़ संपत्ति हीना। अंध बधिर कोढ़ी अति दीना, विप्रय बुला के पाठ करावे। शंका दिल में कभी न लावे, पाठ करावे दीन चालीसा। तापर कृपया करे गौरीसा, सुख संपत्ति बहुत सी पावे। कमी नहीं काहू की आवे, 12 मास करे जो पूजा। ते ही सम धन्य और नहीं दूजा, प्रतिदिन पाठ करे मन माही। उन सब कोई
जग में नाही। बहु विधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करे विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्ध उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापती हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सब कोई दयालु कहीं नाही। मोहि अनाथ की शुद्धि अब लीजो, संकट काटी भक्ति मोहि दीजो। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्हें अचत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। के ही प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। दोहा त्रासी त्रासी दुख हरणी हरो, बैगी सब त्रास। जयते जयते जय लक्ष्मी, करो शत्रुओं को नाश। रामदास धरि ध्यान नित्य, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की ओर। सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ सुबह शाम डेली करें। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।